अब हम देखने वाले हैं क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर के सम बेसिक थ्योरम्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थ्योरम देखेंगे ट्रायंगल का। इसमें दिया हुआ है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे बोला गया है आपके पास में एक ट्रायंगल है जिसमें जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं उस ट्रायंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे यहाँ पे DE और ये हमारा ट्रायंगल हो गया यहाँ पे ABC। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो इस ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं उसके दो साइड्स को वो डिवाइड कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस में। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूफ करना है टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है DE जो कि पैरेलल हो जाएगी हमारे BC के। तो वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन BE एंड CD। अब हमें क्या करना है, ये BE को और ये CD को ज्वाइन कर लेना है। तो सिमिलरली ये दो लाइन जब ज्वाइन हो जाएगी तो वेयर जो CD यहाँ पे हमारे को एक और लाइन पैरेलल बनानी है, ये हो जाएगी हमारी DM। सिमिलरली ये हो जाएगी हमारी EF। तो वेयर ये जो DM है ये पैरेलल हो जाएगी हमारे AE के। तो वेयर DM become parallel to become perpendicular to AC and similarly EN become perpendicular to AB। मुझे इसको फिर से अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन BE and CD एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब हमें यहाँ पे BE और DC को ज्वाइन करना है और एक लाइन परपेंडिकुलर बनाना है DM जो हमारे AC पे परपेंडिकुलर रहेगी। सिमिलरली EN वो हमारे AB पे परपेंडिकुलर रहेगी। तो जैसे हमें मालूम है नाउ अवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ ट्रायंगल लेते हैं हमारा ADE तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं हमारा ABC तो इसमें AD हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा और NE या EN हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो देयरफॉर फॉर ट्रायंगल ADE इट विल बिकम हाफ इंटू AD इंटू EN। नाउ सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अब BDE को कंसिडर करते हैं। तो BDE ये आपका BDE इसमें आप कंसिडर करेंगे कि जो इसका बेस है वो यहाँ पे हो जाएगा DB और इसका हाइट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे EN ही हो जाएगा। जैसे आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे एक ट्रायंगल में आपको अगर परपेंडिकुलर लाइन नहीं बन रहा है तो आप उसको इंक्रीज करते हैं उसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही जो थ्योरम है हम यूज करेंगे। इस वजह से जो EN क्या बन जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा फॉर DB। तो देयरफॉर ये हमारा बेस हो गया यहाँ पे DB और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो गया हमारा EN। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें उनके रेशियो निकालने हैं। तो इसीलिए हम इनका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे फर्स्ट। देयरफॉर द रेशियो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE it will become half into AD into EN, similarly half into DB into EN। तो आप देखेंगे सिमिलर होने की वजह से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर रिमेनिंग इक्वेशन बच जाएगा यहाँ पे AD अपॉन DB। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब सिमिलरली हम जो अदर टू ट्रायंगल्स है इनके लिए भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ADE ट्रायंगल एंड सिमिलरली CED ट्रायंगल, जिसमें हमारा ADE ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा DM ऑन साइड AE। सिमिलरली फॉर DBM ट्रायंगल जहाँ DBE ट्रायंगल जहाँ पे बेस हो जाएगा CE और यहाँ की भी जो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी या जो हाइट हो जाएगी वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, DM हो जाएगी। तो देयरफॉर जो कंडीशन बनेगी हमारे फॉर ADB एंड CDE आर
फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको रेशियो में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे जो उसका बेस हो जाएगा वो यहाँ पे बेस हो जाएगा ए ई, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट हो गई वो हो गई हमारी डी एम। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, जहाँ पे इसका जो बेस हो गया है वो हो गया है ई सी और हाइट हो गई है यहाँ पे डी एम। तो सिमिलर होने की वजह से हाफ और डी एम यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो नाउ जैसे हमें मालूम है कि जो ये हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये आप देख लीजिए जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है, एक तो बी डी ई और दूसरा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सी डी ई, बोथ आर ऑन द सेम बेस ऑफ डी ई। तो ये भी एक थ्योरम है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल जब एक सेम बेस पे जब फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ए बी सी और यहाँ पे डी, जब यहाँ पे देखेंगे आप जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी आर बोथ ऑन द सेम बेस बी सी, तो जब वो दोनों जब सेम बेस पे होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो दैट मीन्स जो ट्रायंगल हमारा बी डी ई एंड सी ई डी, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो हेंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, are on the same base DE. Therefore, triangle BDE is equals to area of triangle DEC। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, दैट मीन्स जो हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब जब हमारे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का जब लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो गया है, दैट मीन्स उसके जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा यहाँ पे थ्योरम क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है।